चलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.6 1.5 तक मैंने बता दिया था, और जो वेन डायग्राम आपका छूटा था वो स्पेशल वीडियो में स्पेशल क्लास आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। जो अदर बुक को बनाता है या कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करना चाह रहा है उसको वेन डायग्राम वाला स्पेशल बता दिया जाएगा, जो भी 2 क्वेश्चन था वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और 1 मिनट, वो जो लक्ष्मण शर्मा के बारे में जो बातें कर रहे थे, मैंने मैसेज को मिस्टेक से गलत पढ़ लिया था। वो लिखा था इस बात को कि सर आंसर गलत है। वो मैं भी सोचा क्या मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस पढ़ रहा है और सेंटेंस बोलने के लिए नहीं आता है क्या, तो मैंने दोबारा जब देखा तो देखा कि सही, उसने सही सेंटेंस लिखा था, मैंने रॉन्ग पढ़ लिया था। इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे कि मैंने गलत पढ़ लिया था उस मैसेज को, और मैंने उस बात से उसको धो दिया पकड़ के, इसके लिए सॉरी। एक्सरसाइज 1.6 लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। 2 सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो अगर 2 सेट हो ए और बी तो उसका फार्मूला इसी तरह से इस टॉपिक में यूज करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या यूनियन है या इंटरसेक्शन है, इस दोनों को प्लस करके इंटरसेक्शन में से जो घटाएंगे वही इस टॉपिक में जो रिजल्ट आएगा सेट ए और सेट बी के बारे में। और जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, अवयवों की संख्या रहेगा। एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। तो इस टॉपिक में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, 2 सेट है एक्स और वाई के, सच दैट नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई भी दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करने का आता है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालने का रहा है। यानी ये सब आपको गिवन मतलब दिया है ये सब, और निकालना है ये जिसमें प्रश्नवाचक है। वी नो दैट, हम जानते हैं। मीन्स क्या करना है आपको, एक्स के जगह जहाँ पे एक्स है उसके जगह क्या रख देना है, जहाँ पे ए था उसके जगह क्या रख देना है क्वेश्चन में एक्स, और जहाँ बी था उसके जगह क्या रख देना है वाई। यही रिप्लेस करना है आपको, ए के जगह एक्स और बी के जगह वाई रख दो। तो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ ए के जगह एक्स आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन निकालना है। जिसको निकालना है उसको रहने देना है, जिसको नहीं निकालना है वो सबका रिजल्ट आपको दिया हुआ है। इसको प्लस कीजिए, देखिए कितना हो रहा है। इसको उतार लिए आप, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। इसको मैंने इधर कर दिया और इसको उधर कर दिया। जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड लेते आया और जो लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड मैंने रख दिया। अब इसको घटा दीजिए 2, तो इसका आंसर यही आया आपका, यही मुझे निकालना था। एक्सरसाइज 1.6
मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसी तरह से आपको n नहीं दिया है तो n आपको लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स, दो सेट दिया हुआ है, a और b के जगह x और y दिया हुआ है, सच दैट x यूनियन y का मतलब हो गया नंबर ऑफ कह रहा है, नंबर ऑफ x यूनियन y इतना दिया हुआ है x के लिए, मतलब x हैज मतलब x के पास, हैज का मतलब यहाँ पे पास कहेंगे, x के पास ये नंबर ऑफ x जो है वो इतना है, नंबर ऑफ y जो है वो इतना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y व्हाट निकालना है। हैज का मतलब होता है पास, x के पास अवयवों की जो संख्या है वो इतना है, y में जो अवयवों की जो संख्या है, संख्या को n से डिनोटेट करते हैं, वो 15 है और इसका नंबर निकालना है। तो आप जान सकते हो, मैंने अभी जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था a के जगह x, b के जगह y, अब कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है वो लिखना। आप डायरेक्ट फार्मूला को देखो, जहाँ a है उसके जगह x रख दो, जहाँ b है उसके जगह y, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये रिजल्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिजल्ट देखिए x वाला, y वाला देखिए, इसका रिजल्ट निकालना है। इसको जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेते आइए, इसको प्लस कर दीजिए, कितना होगा प्लस करने के बाद, इसका 18 दिया हुआ था, इसका सवाल सही लिखा है ना मैंने, x का 8 दिया हुआ था, सॉरी x का 8 दिया हुआ था, 8, यानी इसका रिजल्ट 8 दिया हुआ है यहाँ पे, फिर मिस्टेक हो गया, ये x के इसका रिजल्ट 8 दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, मुझे 18 लगा। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों को प्लस कर सकते हैं आप, प्लस करने के बाद क्या आएगा 23, इसको प्लस करने के बाद 23, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, और इसमें इसको घटा दीजिए, यही रिजल्ट आएगा। तीन नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें देखेंगे हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है, तो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को मैंने क्या माना H, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को मैंने क्या माना E। यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी से सेंटेंस लिखा है और उसी का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है, और फिर मैंने इसका मतलब होता है हिंदी वाला को उतारना है, यहाँ पे खाली यहाँ हिंदी है, हिंदी के जगह यहाँ पे अंग्रेजी, फिर यहाँ पे इंग्लिश वाले को उतारना है इसके नीचे। तो ये जो ब्रैकेट में है वो इंग्लिश वाले के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और ये वाला जो है हिंदी मीडियम वाले के लिए है। कोई ऐसा भी कर सकता है डायरेक्ट हिंदी लिखेगा H, इंग्लिश लिखेगा E, यहाँ पे लेट मान लेगा। कोई डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता है, लेट हिंदी को H मान लेगा, इंग्लिश को E मान लेगा, डायरेक्ट बना सकता है। और कोई अगर सेंटेंस में लिखना चाहेगा तो हिंदी बोलने वाला जो व्यक्ति है H, अंग्रेजी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो E है। इसको नहीं उतारना है, जो हिंदी मीडियम वाला है इसको नहीं उतारना है, खाली हिंदी वाला उतारना है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई ग्रुप है, मीन्स ग्रुप का मतलब क्या, यूनियन, यूनियन का मतलब मिलाना, यूनिटी है। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति और इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति, हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप है, बहुत सारा व्यक्ति उस जगह है, तो यूनियन, वो जो ग्रुप है टोटल कितना है 400, तो उसको यूनियन से पुकारेंगे। तो नंबर ऑफ H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला का जो ग्रुप है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो वो व्यक्ति है वो 400 है। और कह रहा है 250
कैन स्पीक हिंदी, मतलब 400, ये 250 जो होता है वो हिंदी बोलने वाला है। नंबर ऑफ एच जो है वो हिंदी बोलने वाला कितना है, 250। कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब 200 इंग्लिश बोलता है। 250 हिंदी बोलता है और 200 इंग्लिश बोलता है। 200 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपुल, तो नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एच आपको दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, बोथ मतलब दोनों। एक ऐसा व्यक्ति खोजना है, ऐसा व्यक्ति का कलेक्शन करना है वहाँ पे, ऐसा व्यक्ति का कलेक्ट करना है वहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी भी बोलना जानता हो और इंग्लिश भी। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी, हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी। देखिए उसके लिए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट इसी को लिखना है, यानी ए के जगह क्या आ गया, एच, और जहाँ बी है उसके जगह क्या आ गया, ई। सजा दीजिए इसी फॉर्म पे, इसको उतारिए पहले। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, अभी हिंदी लिख दिए थे इसका। नंबर ऑफ ए के जगह क्या है, एच है। ये यूनियन है ग्रुप वाला, ये हिंदी बोलने वाला है, ये इंग्लिश बोलने वाला है, और ये दोनों भाषा बोलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। तो बताइए यहाँ पे यूनियन क्या है, रिजल्ट 400 है। नंबर ऑफ एच क्या है, 250। नंबर ऑफ ई क्या है, इसको उतार लीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसको प्लस कीजिए तो 200 और 250, और इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए। पचास आया, 50, लेकिन लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ तक उतारिए पहले, इसमें लिखना पड़ेगा। इसको बार बार नहीं उतारना है, ये मैं पहले से जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः बोलने इंटरसेक्शन निकालना है ना, हिंदी और अंग्रेजी। चूंकि बहुत दोनों भाषा बोलने वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया था हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति 50 को आ गया, 50 पीपुल्स आ गया। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहले वाला लिखा हुआ है फार्मूला, उसको नहीं देखना है। 4 नंबर देखिए, गिवन दिया हुआ है एस के पास, मतलब एस हैज का मतलब पास, एस के पास जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्या है, 21 है, 21 है। एस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है, टी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है। नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी जो है, जो इसका जो संख्या है, संख्या का मतलब एन का मतलब संख्या 11 है, और इसका व्हाट निकालना है। तो देखिए जहाँ पे ए है उसके जगह एस रख दिए, और जहाँ बी है उसके जगह मैंने टी रख दिया। इसी फार्मूला में इसी का यूज करना है। तो
यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एस यूनियन टी। एस कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टी, और इसका रिजल्ट कितना है, 11 है। इसको प्लस कर दीजिए, इसी को घटा लीजिए, इस पर रख दीजिए, सबका मान घटा कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन में उसी तरह का क्वेश्चन है सेम। एक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है और यूनियन जो है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है और इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है। नंबर ऑफ वाई व्हाट प्रश्नवाचक निकालने कह रहा है, तो इसका रिजल्ट इतना हो गया, नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई निकालना है और इंटरसेक्शन का रिजल्ट 10 दिया हुआ है। इसको इधर कर दीजिए, 40 में 10 घटा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यही रिजल्ट आ जाएगा। बस हम क्या किए, वी नो दैट, हम जानते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे वी नो दैट। ए के जगह एक्स रखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देखा यहाँ एक्स है और बी के जगह वाई है, तो वही चेंज कर दिया मैंने और मान को रख के सॉल्व कर दिया।